नमस्कार। 1 साल 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं आज भी, सुशांत भैया केस का क्या हुआ, सुशांत सर को इंसाफ कब मिलेगा, कौन दिलाएगा इंसाफ, कैसे मिलेगा इंसाफ, इंसाफ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और मेरा एक ही जवाब होता है कि ये केस अभी सीबीआई के पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, इन एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस का हुआ क्या। या तो आप हमें दे दो क्लोजर रिपोर्ट विद एक्सप्लेनेशन, या तो आप फाइल करो 302। सिंपल सी केस है, सिंपल से प्रोसीजर है, लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों? हाथरस केस जब सीबीआई के पास गया था तो 1 महीने में सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी थी कोर्ट के सामने, 1 महीने में। लेकिन सुशांत के केस में 1 साल 1 महीना हो गया है और सीबीआई के पास इस केस को आए हुए 10 महीने हो चुके हैं। अभी तक एक भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक भी प्रोसीडिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है अभी सीबीआई की तरफ से। एक बात सामने आती है कि एनसीबी ने इसको पकड़ लिया, एनसीबी ने इसको गिरफ्तार कर लिया, बस दैट्स इट। ईडी क्या कर रही है किसी को नहीं पता। जब अंबानी साहब के घर के बाहर गाड़ी के अंदर जिलेटिन पाया गया था तो तुरंत एजेंसीज एक्टिव हुई, तुरंत सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ, तुरंत अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ, तुरंत परमवीर सिंह का तबादला हो गया, तुरंत। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ? यार वो गली के नुक्कड़ में एक बंदा पुड़िया बेच रहा है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। कहां है वो लोग जो मौजूद थे घर में, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? कहां है आरोपी नंबर 1? वो 17,000 पन्नों की चार्जशीट जो एनसीबी ने फाइल करी थी, उसका क्या हुआ? अभी आरोपी नंबर 1 कुत्तों को खाना खिला रही है। सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल जाती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। संदीप सिंह की नई पिक्चर लॉन्च होने वाली है। क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ना किसी को जेल हो रही है, ना किसी के ऊपर केस फाइल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली। बस हम लोग लड़े जा रहे हैं इंसाफ के लिए। हम सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पे, हम डेली सवाल पूछते हैं, डेली हम ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, डेली। ये रिकॉर्ड है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि सुशांत सिंह राजपूत का हैशटैग पिछले कई महीनों से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। 1 साल 1 महीने से हर ऐसा ऑडियंस आवाज उठा रहा है, देश में ही नहीं विदेशों में भी। 130 करोड़ लोग हैं हम, 130 करोड़ लोग, इतना बड़ा देश। और उस देश में क्या मैसेज जा रहा है कि अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। जब इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ इतना कुछ हो जाता है 13 की रात को या 14 की सुबह को, उसके बाद भी वो केस सॉल्व नहीं होता, तो सोचो कि आपका और मेरा तो क्या ही होगा, हमारा तो केस का क्या ही होगा। सब ने अपना अपना फायदा देखा। जब चुनाव थे बिहार में तो पॉलिटिकल पार्टीज आई, फिर बदल हुआ, अदला बदली हुई, सुशांत के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कोई पार्टी जीती कोई पार्टी हारी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला। अब कहां गए वो लोग, कहां गए वो नेता जो बड़े हितैषी बन रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के? सब गायब हो गए, कोई नहीं आ रहा बात करने के लिए। बस हम लोग, वी द पीपल, जो आम लोग थे ना, उन्होंने आवाज उठाई है, क्योंकि हमारा कोई फायदा नहीं था इस केस में, ना हमने कोई फायदा उठाया अपना रिस्क लेकर। मुझे पता है मैंने पिछले 1 साल से क्या फेस किया है। धमकी मिलना कॉल पे, लोकेशन ट्रेस हो जाना, केस होना, कुछ लोग रोस्ट करते हैं अभी भी, ऐसे बहुत सारी चीज देखी है हमने। लेकिन फिर भी आज तक मैदान नहीं छोड़ा, आज तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाना बंद नहीं किया, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अपडेट दो। कोई अपडेट होनी भी तो चाहिए देने के लिए यार। क्या अपडेट दे? सिद्धार्थ पिठानी को बेल हो गई, उसकी शादी होने वाली, उसको बेल मिल गई। क्या अपडेट दे कि रेखा चक्रवर्ती कुत्तों को खाना खिला रही है? क्या अपडेट दे? न्यूज में कहीं पे भी इस केस के बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि अब टीआरपी नहीं मिल रही है ना। क्या करें, क्यों बात करें इस केस के बारे में? जब तक ये केस गर्म था, जब तक चुनाव थे, लोगों ने बहुत फायदा उठाया। लेकिन अब वो लोग सोच रहे कि क्या करें इस केस का। अब तो ये केस हमारे गले में हड्डी बन गया है। लोगों ने बोला, लोगों ने प्रेशर बनाया, लोगों ने बातचीत करी, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, तो फिर सरकार ने सीबीआई को दे दिया ये केस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई के पास केस चला गया तो हम सोचेंगे कि ठीक है भाई, सीबीआई के पास केस है तो कोई ना कोई रिपोर्ट तो आई जाएगी। लेकिन रिपोर्ट आई कहां? 10 महीने तो हो चुके हैं, कोई प्रोसीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्या हम जनता को ग्रांटेड ले लिया गया है कि भाई जब तक प्रेशर बना रहे हैं ये लोग, जब तक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक
इनको थोड़ा बहुत अपडेट दे दो कि भैया हाँ, ये केस में अभी दोनों पहलू चल रहे हैं, हमने किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है, दोनों पहलू से, दोनों एंगल से जांच चल रही है। 14 जून 2021 को जब हम एसएसआरियंस प्रोटेस्ट करने गए थे सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर, तब जाके सीबीआई की तरफ से रिप्लाई आता है कि हम इस केस की जांच कर रहे हैं। तब जाके रिप्लाई आता है। जब तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते तब तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, तब जाकर इनके कानों में जू रेंगती है कि हाँ, अभी ये लोग भूले नहीं हैं और हम भूलेंगे भी नहीं, हम भूलेंगे भी नहीं। ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं कि भैया हाँ केस हुआ, 1 महीने बाद चली, भूल गए। वी आर एसएसआरियंस, हम भूलते नहीं है, सब याद रहेगा। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। आप देख ही रहोगे हाल फिलहाल में मूवीज आती है, सारी फ्लॉप हो जाती है, सारी की सारी मूवी फ्लॉप हो जाती है। कुछ तो बात है ना। लोगों ने नेपोटिज्म की बात की, लोगों ने बहुत बातें करी, और अब पीआर अपना काम कर रही है। जो पीआर एजेंसीज है, ये क्या काम कर रही है? एक पेज है इंस्टाग्राम पे, इसका नाम है infinity.fund.zone। इसने एक पोस्ट डाला। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूं लोग क्यों पंखे से लटक जाते हैं, और डाल रखी है फोटो सुशांत सिंह राजपूत की। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पीआर हायर करती है, पीआर पैसे खिलाती है कि आप पोस्ट करो और इस एंगल को वही दिखाओ जो दिखाया गया था 14 जून 2020 को। क्या हुआ था उस दिन जब हमने न्यूज सुनी थी? आर्टिकल छप गया भाई साहब। एक एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूंगा, डिप्रेशन क्वीन जिसको बोला जाता है, वो मैडम स्टोरी डाल रही है, डिप्रेशन इज दिस, डिप्रेशन इज दैट। जो मैडम खुद डिप्रेशन में रही है, वो दूसरों को ज्ञान पेल रही है। और ये न्यूज वाले डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अबे जिस बंदे की मूवी छिछोरे इंडियन बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ रुपए कमा लेती है, जिस बंदे के पास फिल्मों की कमी नहीं है, जिस बंदे के पास पैसों की कमी नहीं है, जो बंदे जिंदगी में खुश है, अपने दम पे आज आगे बढ़ा है, जिस बंदे की बकेट लिस्ट है, जो बंदा बोलता है कि मुझे हॉलीवुड में जाना है, जो बंदा नासा की बात करता था, जो बंदा चांद पर जमीन ले सकता था, वो बंदा ये सब करेगा क्या? वो बंदा ऐसे कदम उठा लेगा? इतना इलॉजिकल बातें कैसे कर सकता है? और जब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप डाल नहीं रहे वीडियो आजकल, क्या हो गया, क्यों नहीं डाल रहे वीडियो, आप भूल गए सुशांत सिंह राजपूत को? आप अपने इंस्टाग्राम पे देख लो, मैं रोज डालता हूं स्टोरी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पर ही मैं करता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही बात करता हूं। अभी 14 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट किया था डिजिटली, और मैंने लोगों से अपील करी थी कि आप पार्टिसिपेट करिए, और लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से। उसको देख के जोश मिलता है। और जहां तक बात है लेटर्स लिखने की, ये वीडियो देख लेना मेरी आई बटन में जाकर। मैंने पिछले साल ही पीएमओ को, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, प्रॉपर लेटर लिखा था, लेकिन आज तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। मैं बोल तो रहा हूं, जब तक केस गर्म था लोगों ने फायदा उठाया जनता के इमोशंस का, जनता के इमोशंस का फायदा उठाया गया कि लोग जुड़े हुए हैं इस केस से, अभी लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। एक काम करते हैं, इस केस को सीबीआई को दे देते हैं, लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे। लोग शांत नहीं होंगे, लोग तभी शांत होंगे जब इस केस के अंदर 302 होगी, जब सच सामने आएगा कि 13 की रात को क्या हुआ था, कौन आया था, किसने इस काम को अंजाम दिया था, तब लोग शांत होंगे। आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, प्रेशर बनाओ एजेंसीज के ऊपर, सवाल पूछो उनसे कि क्या हुआ इस केस में। हमें जानने का अधिकार है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव द राइट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द केस। या तो आप हमें क्लोजर रिपोर्ट दो विथ एक्सप्लेनेशन, या तो फिर 302 फाइल करो। कैसे आरोपी नंबर 1 कुत्तों को खाना खिला रही है? सिद्धार्थ पिठानी का क्या हुआ? क्या हुआ किसी का? क्यों वो आजाद घूम रहे हैं? क्यों वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? हमें पता है, हम लोगों को पता है कि हमारी लड़ाई बहुत बड़े लोगों से है, बॉलीवुड माफिया से, ड्रग माफिया से, दुबई कनेक्शन, पॉलिटिशियंस जिनके पास पैसा है, पावर है, गंदा सोच है, गंदा दिमाग है, लेकिन हमारे पास यूनिटी है। वो आप लोग दिखाओ, शेयर करो वीडियोस, बातें करो आपस में, जब भी मिलते हो बातें करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस केस के ऊपर लग जाओ, अपना काम भी करते रहो, हम भी अपना काम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये दिमाग में रखते हैं कि डेली हम कुछ ना कुछ करें, हम मेनी स्टेप्स ले आगे बढ़ते रहें। यहाँ वीडियोस बनाएं, वीडियो को शेयर करें, पोस्ट बनाएं, ट्वीट्स करें, हैशटैग चलाएं, प्रोटेस्ट करें, लेटर्स लिखे, आरटीआई करें, बहुत ऑप्शंस है, करते रहना पड़ेगा।
1 साल से लड़ रहे हो ना आप लोग भी, तो अब मैदान छोड़ना मत, अब जीतना है। जब तक प्रेशर बन रहा है तब तक ये केस चल रहा है। मैं बता दूं आपको इस बात को, जब तक प्रेशर है तब तक केस चल रहा है। जिस दिन आप लोगों ने बात करना बंद कर दिया इस केस के बारे में, ये केस बदल दिया जाएगा और ये केस वहीं बंद हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा ही होगा। अगर आप लोगों ने इस केस के बारे में बात करना बंद कर दिया, अगर आप लोगों ने अपनी आवाज उठाना बंद कर दिया, तो ये केस उसी वक्त बंद हो जाएगा और बोल दिया जाएगा आत्महत्या है। इसीलिए रोज प्रेशर बनाना पड़ेगा, रोज, डेली। वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे पहले, अब नहीं लड़ रहे हैं, हार मान चुके हैं, उनका ध्यान भटक चुका है या वो उस केस से बोर हो चुके हैं। उनसे अपील करना चाहूंगा कि आगे आ जाओ, साथ आ जाओ। सुशांत सिंह राजपूत से मैं कभी नहीं मिला और मुझे पता है कि आप लोग भी नहीं मिले होंगे, बहुत सारे लोग नहीं मिले होंगे, और ना ही सुशांत सिंह राजपूत हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें अटैचमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इंसान जिसके सपने थे, उसके सपनों को कुचल दिया गया, उसको इस दुनिया से हटा दिया गया। जिस इंसान ने सच के लिए आवाज उठाई, जो अपने दम पे आया, उसको हटा दिया गया रास्ते से। उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आवाज को मरने मत देना, दबने मत देना। लोग हंसेंगे, लोग हमसे पूछते हैं, ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग पीआर वाले या फिर जो भी है हेटर्स हैं, वो हंसेंगे। ये आए थे बड़ा केस लड़ने के लिए, अभी भी बोलते हैं कुछ लोग कमेंट में, अरे बड़े आए थे केस लड़ने के लिए, क्या हुआ केस का? इंसाफ मिला? क्या हुआ? बड़ा बोलते थे भाई वीडियो में, तो ये है वो है। अभी भी बोलता हूं, डंके की चोट पे सीना ठोक के आवाज उठाई थी पहले दिन से, आगे भी उठाऊंगा। मेरा अपोनेंट कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े बड़े लोग हो, आवाज उठाऊंगा। धमकियां मिलती है, पहले भी मिलती थी, अभी भी लोग रोस्ट करते, पहले भी लोग रोस्ट करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी ना, मैदान से हटे नहीं। अगर रणभूमि में आए गए हैं तो रणभूमि में जीत के जाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो जो लड़, बोल और लिख रहा है उसका साथ दो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो लड़ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, उसको दबाओ तो मत। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, भूलो मत, भूलो मत हमने कैसे 1 साल तक इतना कुछ फेस किया है। अपनी मेहनत को बर्बाद मत करने दो, इस केस को दबने मत दो, इस केस को ठंडा मत होने दो। जिस दिन ये केस ठंडा पड़ गया, जिस दिन आवाज उठाना हम लोगों ने बंद कर दिया, ये केस उसी वक्त बंद हो जाएगा। ये बात मैं आज बोल रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को सेव कर लेना बेशक। जहां हमारी आवाज कम हुई, जहां हम इन्हें सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बोलना बंद कर दिया, वहां यह केस बंद हो जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला। सवाल पूछो एजेंसी से, सरकार से, अपने जो तुम्हारे राइट्स है उनका इस्तेमाल करो। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।